अब देखिए बच्चों, सायरल आ जाता है। सायरल जो उनका बेटा है, और इसके अंदर भी सारी आदतें वैसी ही हैं जैसे कि इसकी बहन डॉरिस की है। रिस्क अली एकदम से तेज़ी से बोलता है, हेलो माँ, टी रेडी? माँ, चाय तैयार है? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, नो, नहीं। तो सायरल मूविंग टू द टेबल अनॉयड, उनकी टेबल के पास आ जाता है और अनॉयड मानी बहुत गुस्सा हो जाता है। वाई नॉट, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? तो मिसेस पियर्सन कूली, आई कुड नॉट बोदर। बोदर का मतलब होता है परेशान होना या चिंता रखना। बोले मुझे परवाह नहीं है कि तू चाय पिएगा या नहीं पिएगा, और मैं तुझे चाय क्यों बनाऊं। सायरल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, तभी ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बोले आज ही मेरी माँ बात कैसे कर रही है, कहाँ मेरे पीछे पीछे घूमती थी? तो मिसेस पियर्सन बोलती है, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। तुझे पता है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी शांति महसूस नहीं की, क्योंकि तुम लोग हमेशा मुझे परेशान करते रहे। सायरल एग्रेसिवली, बहुत गुस्से में आ जाता है, व्हाट इज़ द आइडिया देन? तुमने ऐसे सोचा कैसे कि तुम मेरे लिए कोई काम नहीं करोगी, चाय नहीं बनाओगी? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, जस्ट अ चेंज। अरे भाई, हर कोई इंसान चेंज चाहता है, और मैंने भी चेंज को एक्सेप्ट करा है कि अब मैं चेंज चाहती हूँ, मैं किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करूँगी। तो सायरल एकदम से तेज़ी से बोलता, वेल स्नैप आउट ऑफ इट, अगर तुम चेंज चाहती हो तो ये चेंज वाला जो मामला है वो छोड़ दो माँ, एंड गेट क्रैकिंग, हैव नॉट टू मच टाइम, और जल्दी से मेरे लिए जो भी तैयार करना है सारा करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सायरल इज़ अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम। सायरल जो है वो अपने कमरे की ओर जाता है, तभी मिसेस पियर्सन उसे पीछे से आवाज़ देती हैं, और मालूम है कैसे आवाज़ देती हैं? ओए इधर सुना, इधर आ तू, बहुत बोल लिया तू। मैंने आपको पहले भी बोला कि मिसेस पियर्सन की जो टोन है वो ऐसी है कि इन्हें तकलीफ़ हो, इनको, इसके चाहे बेटा हो, बेटी हो, चाहे इसका हस्बैंड हो। मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बोले तेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है। फिर सायरल कहता है, यस बट आई हैव नॉट, हाँ तुम्हारे पास टाइम होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, मेरी सारी रातें बहुत बिजी हैं। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, और तभी वो डोर की तरफ बढ़ता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुमने मेरी सारी चीज़ें बाहर निकाल दी, जैसे जूते, मोजे, नया ड्रेस। और अभी देखो, आपने देखा कि डोरिस भी वही बात कर रही थी कि तुमने मेरा येलो सिल्क पर प्रेस किया है या नहीं किया है। तो मिसेस पियर्सन कूली, कैन नॉट रिमेंबर वट आई डाउट इट, मुझे याद नहीं है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कुछ आपका कोई काम किया है नहीं किया है। अब सायरल बहुत गुस्से में आता है। मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, और प्रोटेस्ट करता है, मतलब एक तरीके से ऐसे कि तुमने करा कैसे नहीं मेरा काम, नाउ लुक, और उंगली करता है उनकी तरफ, दिखाता है उनके चेहरे को, देखो देखो अब तुम समझो। When I asked you this morning, जब मैंने आज सुबह तुमसे कहा था, you promised, you said you have to look through them first in a case there was any mending, तो आपने मुझसे वादा किया था कि अगर उन पर कोई भी सुधार करना होगा कपड़ों में, जैसे किसी कमीज का बटन टूट गया है तो मैं बटन ठीक कर दूंगी, मोजे प्रेस नहीं है तो प्रेस कर दूंगी, या गंदे हो गए तो उनकी जगह पे दूसरे मोजे रख दूंगी तुम्हारे शूज़ में, तो तुमने ऐसा मुझसे वादा किया था, लेकिन तुमने कुछ क्यों नहीं किया? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। तो बोले ठीक है, मैंने सुबह वादा किया होगा, लेकिन अब मैं ये भरोसा रखती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती कि मैं तुम्हारा कोई भी काम करूं या तुम्हारी चीज़ें जो ख़राब हो गई उनमें कोई सुधार करूं। तो सायरल, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, कहना आसान है, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी आल टॉक लाइक दैट। तुम कैसी बात कर रही हो, अगर हम सारे लोग ऐसी ही बातें करते रहे तो इस घर का क्या होगा, कि मैं भी कहूँ मैं भी काम नहीं करूँगा, तुम कहोगी तुम भी काम नहीं करोगी। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट,
तुम लोग हमेशा से ऐसी ही बातें करते रहे हो। इफ़ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, अगर घर में कोई काम करने को हो तो तुम काम नहीं करते। यू डू नॉट डू इट, तुम इसे करते नहीं हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, और जब कोई काम तुम्हारे लिए होता है, यू गेट द यूनियन टू वर्क इट। जैसे डोरिस को काम को कहो या तुमको कहो तो सब एक साथ एक टोन में हो जाते हो और वो सारा काम मुझे करना पड़ता है। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज़ दैट आई हैव ज्वाइंड द मूवमेंट। अब जैसे तुम सब एक हो जाते थे कि काम नहीं करना है, तो मैंने भी तुम्हारा आंदोलन में हिस्सा ले लिया है, मैंने भी तुम्हारी तरफ आ गई हूँ। जैसे तुम काम नहीं करते थे वैसे मैं भी काम नहीं करूँगी। साइरल स्टैगर्ड, अरे उसके पैर काम नहीं करते हैं, वो लड़खड़ाने लगता है, बोले अरे मर गए अब क्या होगा, सारे कपड़े वपड़े तो मेरे तैयार नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा, और ये जो मेरी माँ है वो काम करना नहीं चाहती, तो उसके होश उड़ जाते हैं एक तरीके से। आई डोंट गेट दिस मम, वट इज़ द गोइंग ऑन, मैं इसको सहन नहीं कर सकता माँ, क्या कर रही हो तुम, और ये क्या हो रहा है। तो मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर, चेंजेस, बहुत ही लापरवाही से कहती हैं चेंजेस बेटा, मैंने अब चेंज करने का मूड बना लिया है। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट, तभी जो डॉरिस है वो लेफ्ट से आती है। सी इज़ द प्रोसेस ऑफ अ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रैप, वो कुछ कपड़े पहन रही है, और रैप का मतलब होता है ढकना, तो यहाँ पर है मतलब साधारण कपड़े पहने हुए। सी लुक्स पेल एंड रेड आईड, और वो पीली, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया है और उसकी आंखें लाल लाल हो गई हैं। तो मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल, उसकी मजाक बनाती है, अरे बड़ी परेशान दिख रही हो, ऐसे ऐसे मजाक बनाती है। आई वुड नॉट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, फिर एकदम से सख्त हो जाती है, बोले चुप, मैं कभी सहन नहीं कर सकती कि मेरी लड़की एक पागल लड़के के लिए रोए जिसका नाम चार्ली स्पेंस है। तो डॉरिस मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, तभी उसकी टेबल के पास गुस्से से आती है और बोलती, ओह शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के बारे में माँ बिल्कुल बात मत करो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग, और मैं कोई कपड़े पहन कर जा नहीं रही हूँ उससे मिलने, मैं सिर्फ कपड़े पहन रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट इज़ योर फॉल्ट, और तुम्हें लगता है कि अगर मैं परेशान हूँ तो मैं परेशान तुम्हारी वजह से हूँ, तुमने मुझे रुलाया है। अब देखिए इसके अंदर की जो एनर्जी थी चार्ली स्पेंस के लिए, जैसे ये मरी जा रही थी कि चार्ली स्पेंस बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा खूबसूरत है, वो सारी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। यू मेड मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया। तो साइरल क्यूरियस, वाई व्हाट डिड सी डू, अब साइरल को ध्यान आता है कि अरे कि क्या लफड़ा है भैया, मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है तो इसका मतलब इसके साथ भी बिहेव किया है। तो कहता है कि हाँ डोरिस क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो डोरिस कहती नेवर यू माइंड, तो डोरिस कहती ओए तू अपना मुंह बंद कर ले, तुझे क्या मतलब, क्या मामला है क्या नहीं मामला है। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, अब मिसेस पियर्सन उठती हैं और किचन की तरफ जाने लगती है। फिर बोलती हैं हैव यू एनी स्टाउट लेफ्ट, स्टाउट मानी होती है शराब। तो बोले कि किचन में कोई और शराब की बोतल पड़ी है, आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। तो साइरल कहता हाँ हाँ पड़ी तो है, बोतल और एक दो बोतल पड़ी है, जाओ पी लो और पी लो। आई थिंक, मैं समझता हूँ, बट यू डू नॉट वांट स्टार्ट नाउ। तो साइरल कहता है माँ मैं ये समझता हूँ कि अब आप ज़्यादा शराब मत पियो, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा पी चुकी हो। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, लेफ्ट की तरफ हल्के से जाती हैं। आई डू, मैं पीऊँगी, तू कौन होता है बे। तो साइरल व्हाट फॉर, अरे क्यों पियोगी तुम। तो मिसेस पियर्सन टर्निंग टू द डोर, दरवाजे की तरफ मुड़ती हैं। टू ड्रिंक यू क्लॉट, और पीने के लिए पियूंगी बेवकूफ, ऐसे। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट, मिसेस पियर्सन राइट की तरफ मुड़ जाती हैं। इंस्टेंटली साइरल एंड डोरिस आर इन ए हडल, ये दोनों लोग थोड़े से परेशान हैं। क्लोज टुगेदर, और एक पास में आते हैं। लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग, और हल्के से फुसफुसाने लगते हैं कि क्या चक्कर है, ये अम्मा आज हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, पगला तो नहीं गई है। डोरिस हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, तो डोरिस ये कहती है कि क्या तुम्हारे साथ भी इसने बहुत बुरे बर्ताव किया है। तो साइरल कहता है यस नोटी रेडी, हाँ बहुत बुरे पेश आई है, ना चाय बनाई, गुड
नॉट केयरलेस, और मेरे कपड़े वपड़े भी ठीक नहीं करे इसने। तो डोरिस कहती है वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस। अब देखिए अब ये अपना दर्द भूल जाती है, बोले आहा तब तो बढ़िया है, मैं मेरे साथ तो बुरा करा ही, मैं तो सोच रही थी तेरे साथ नहीं करा है, तो तेरे साथ भी बुरा करा है तो बहुत बढ़िया है। आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग, मैं तो ये समझती थी कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। साइरल सो डिड आई, यार मैं भी समझ रहा था कि मैंने कुछ गलत कर लिया है, इसलिए मेरे साथ इतना बुरे बिहेव कर रही है। वट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, हमारी माँ के साथ कुछ गलत हुआ है। डोरिस शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़। तो डोरिस बोली मैं आई थी तो पता है साइरल ये ताश खेल रही थी और शराब पी रही थी, और इसको देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाई। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, खुश रह भैया। अब साइरल कहता है आई आस्क्ड इफ शी वाज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सैड शी वॉज नॉट। तो मैंने पूछा क्यों, तबीयत सही नहीं है माँ आपकी? बोले नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो डोरिस बोलती है वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, भैया ये अचानक से अलग अलग दिखने लगी, एंड दैट इज़ व्हाट मेक मी क्राई, और जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई। इट वॉज नॉट व्हाट शी सैड, ये जरूरी नहीं उसने क्या कहा, व्हाट द वे शी सैड इट, लेकिन माँ का तरीका आज बहुत गलत था, तू तड़ाक बोल रही थी ना ये, एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरीके से वो मेरी तरफ देख रही थी। तो साइरल बोलता है हैव नॉट नोटिस दैट, तुमने नोटिस नहीं किया, शी लुक जस्ट द सेम टू मी, और वो बिल्कुल जैसे तुम्हारे साथ बिहेव करा था वैसा ही मेरे साथ बिहेव किया। तो डोरिस बोलती है शी डज नॉट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा है उसके सर पर कुछ लग गया है। यू नो तुम जानते हो, एंड गॉट व्हाट इज इट, यू नो और तुम जानते हो वो क्या है, जैसे हो इसने शराब ज़्यादा पी ली होगी, गिर गई होगी सर के बल, और सर के बल गिर गई होगी तो इसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। साइरल स्टैगर्ड, तो फिर वो थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। डू यू मीन सी इज़ अ ब्रेमी, तुम्हारे कहने का मतलब वो पगला गई है? तो डोरिस कहती नो यू फैथ हेड, अरे नहीं पगले, यू नो तुम जानते हो, कन्फ्यूजन शी माइट हैव, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग की वजह से या कुछ चोट लगने की वजह से उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो पगला गई है। तो साइरल साउंड्स फॉर फेस, हाँ ऐसा सोचना भी ठीक हो सकता है। डोरिस वेल शी हैज़ फॉर फेस इफ़ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिंस टू गिगल, और वो अचानक जैसा तुम कह रहे हो, अगर तुम्हारी बात सही मान ली जाए, ये अचानक ही करना शुरू कर देती है, हंसना शुरू कर देती है। तो साइरल कहता है नाउ देन व्हाट इज़ इट, अब क्या करें? तो डोरिस कहती इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम शी गिल अगेन। तो देखो ये इतनी नालायक लड़की है, वो कहती है तुम्हें पता है साइरल, अगर इसके साथ ऐसा हुआ है, इसको चोट लग गई है, ये थोड़ी सी हट गई है इसकी, तो इसने जैसा हमारे साथ बिहेव किया है वैसा ही पापा के साथ बिहेव करेगी, और ये सोचकर वो बहुत हंसती है। साइरल बिगेन टू गफ्फा, और साइरल तो हा 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 करके हंसता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर, और मालूम है साइरल क्या कहता है, अरे भैया अब तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब तो मैं रुकूंगा और तमाशा देखूंगा कि पापा के साथ कैसे बिहेव करती है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद सोच सकते हो कि ये कितने नालायक बच्चे हैं कि अगर हमारी माँ को किसी भी तरीके की चोट पहुँचती है तो हम ये सोचते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कराया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन ये दोनों लोग ये सोच रहे हैं कि जब पापा आएंगे और घर में जब तमाशा होगा तो हम उस तमाशे के साक्षी बनेंगे, हम उसको तमाशे को देखेंगे। दैट टू फ्रंट रेस सर्किल फॉर द फर्स्ट हाउस, तो कहते हैं कि जो फर्स्ट हाउस फर्स्ट सी वाला शो देखें। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट, तभी मिसेस पियर्सन राइट से आती हैं।
कैरिंग अ बोतल ऑफ स्टाउट, और हाथों में एक बोतल है शराब की, एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, और आधी उसमें शराब है। साइरल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफाइन, गफाइन मानी होता है राक्षसों जैसा हंसना, हा 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 ऐसे। तो साइरल और डोरिस हंसना बंद करते हैं, एंड गिगलिंग, गिगलिंग मानी ही करके हंसना, बट दे आर नॉट क्विक एनफ, मिसिस पियर्सन रिगार्ड्स दैम विथ कंटेम्प्ट। तो वो इतनी जल्दी बंद नहीं कर पाते अपना हंसना और ही करना, और मिसिस पियर्सन उनकी ये तरीका जो है ही करने का, नफ़रत करने का, वो नोटिस कर लेती हैं। तो मिसिस पियर्सन कहती हैं कोल्डली, बहुत ही बेरुखेपन से, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, वाई डोंट यू वो ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। तुम दोनों लोग हमेशा ये कहते हो कि बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, लेकिन कभी बड़ों जैसी हरकतें क्यों नहीं करते? हरकतें तुम्हारी नादानों जैसी हैं। सी मूव्स टू द सीट एंड सिट्स, और वो सीट की तरफ जाती है और क्या हो जाती है, बैठ जाती है। साइरल कैन नॉट बी लाफ नाउ, अच्छा मम्मी अब हम हंस भी नहीं सकते? तो मिसेस पियर्सन यस इट इज़ अ फनी, गो ऑन टेल मी, अगर कोई हंसी वाली बात है तो हंसो, मुझे भी बताओ, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट, और मैं भी हंस लूँगी, है ना, मैं भी हंस सकती हूँ। तो डोरिस ये बोलती है आई नो यू नेवर अंडरस्टैंड आर जोक्स मम, माँ हम मानते हैं कि तुम हमारे मजाक को, चुटकुलों को समझती नहीं है, आप समझ नहीं सकती। आप समझ लो लड़की अपनी माँ के सामने ये कह रही है माँ तुम कुछ नहीं जानती हो। अब आप खुद समझ सकते हैं कि माँ के पास एक्सपीरियंस है, तो लड़की को उतनी बातें नहीं आएंगी जितने की माँ जानती है। तो मिसेस पियर्सन वही बात रिपीट करती हैं, आई वाज यार्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस, बोले डोरिस तू पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले ये तेरे जोक, चुटकुले, मजाक वो सुन सुनकर मैं नींद आने लगती थी मुझको, ज़्यादा होशियार मत बन। तो डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बोलती है व्हाट मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन। फिर रोने लगती है डोरिस, वो क्रोकोडाइल्स टीयर दिखाने लगती है, घड़ियाली मगरमच्छ वाले आंसू, कि माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो, इस तरह से रोती है। तो मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, पूरा शान से, नथिंग व्हाट कम इन, तुमने कुछ नहीं किया है, आओ आस्क फॉर समथिंग, मुझसे पूछो, गो आउट अगेन, वापस जाओ, देन कम बैक, एक बार फिर से आ जाओ, व्हेन देयर इज नाउवेयर एल्स टू गो, कहीं भी जाओ। मतलब मेरा मकसद तुमको परेशान करना है, तुम सोचो कि तुमने क्या गलत किया है, क्या गलत नहीं किया है, उसके बाद फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, ऐसे ही आती रहो। तो साइरल एग्रेसिवली, अब साइरल को एकदम से गुस्सा आता है, लोग देखो माँ देखो, इफ़ यू वुड नॉट गेट टी रेडी, अगर तुम चाय नहीं बनाई, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। तो देखिए वो ये पहले तो धमकाता है कि देखो माँ तुमने चाय नहीं बनाई, नाश्ता नहीं बनाया तो समझ लेना, तभी उसकी आंखें देखता है मिसेस पियर्सन की बहुत सख्त है। तब फिर कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं खुद बना लूँगा, खुद पी लूँगा। तो मिसेस पियर्सन वाई नॉट, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, हेल्प योर सेल्फ, अपने आप मदद करो। सी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, तभी वो एक शराब घूंट पीती है। साइरल टर्निंग टू हिज वे टू द किचन, साइरल किचन की ओर जा रहा होता है, माइंड यू, और बीच बीच में अपनी माँ को धमकी देता है, ध्यान रखियो तुम्हारा भी काम पड़ेगा मुझसे, ऐसे। आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, ये मेरे लिए कितना परेशान करने वाला है तुम्हें पता नहीं है, पूरे दिन काम करता रहता हूँ मैं, पूरे दिन। डोरिस सेम हियर, हाँ माँ मैं भी पूरे दिन काम करती हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं काल्मली 8 आवर अ डे, तो आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हो। यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट। तो साइरल भी कहता हाँ 8 घंटे काम करता हूँ, भूलना मत। तो मिसेस पियर्सन कहती है आई हैव डन माई 8 आवर्स, तो मैंने भी अपने 8 घंटे कर लिए। तो साइरल कहता है दैट इज़ अ डिफरेंट, बोले ये अलग है, तुम्हारे काम में और हमारे काम में अलग अंतर है। तो डोरिस कहता है ऑफ कोर्स इट इज़। तो डोरिस भी बोलती है हाँ बिल्कुल अंतर है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं काल्मली, बहुत शांति से,
इट वाज ये था, नाउ इट इज़ नॉट अब नहीं है, 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ एक सप्ताह में 40 घंटे, जस्ट वॉच इट देखो, एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। और इसका मतलब ये हुआ कि एक सप्ताह में मुझे 2 दिन की क्या मिलनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए। अब ये बात सुनकर जब 2 दिन की छुट्टी की बात उनकी माँ करती हैं तो इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, बोले मर गए, अब तो कहीं के नहीं रहे, ये कौन सा गणित इन्होंने लगा लिया। डॉरिस एंड साइरल एक्सचेंज अलार्म ग्लैंस, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं डर के मारे। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन, तब मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं, हु रिटर्न्स देयर लुक काल्मली, और जो बड़ी शांति से अपने बच्चों के चेहरे को देखती हैं। साइरल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, तो साइरल बोलता है माँ तुमने कुछ खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया है क्या। लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, तो लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। अच्छा, तो साइरल बोलता है कि कुछ खाने पीने को है, देखो मेरे अंदर तो ताकत रही नहीं है, मुझे भी कुछ खाना है। साइरल एग्जिस्ट टू द किचन, और साइरल किचन की ओर चला जाता है क्योंकि वो काम से नहीं थकता है, अपनी माँ की बातों से थक जाता है कि, और इस बात से थक जाता है अब मेरा काम कौन करेगा। डॉरिस मूविंग टू द सीट की तरफ जाती है, अनेक्सियस बहुत उत्तेजना से, ईगरनेस से, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। अब देखो ये सब तरीके से माँ से काम कराते थे, डरा के, धमका के, इमोशनली अत्याचार करके। जब उन्होंने देखा डराने से धमकाने से काम नहीं चल रहा है तो इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बोले मम्मी ये ऐसा मत करो, ये आदत छोड़ दो, तो ये संडे और सैटरडे की छुट्टी की बात आप कर रही हो, ये गलत है। तो मिसेस पियर्सन एरीली का मतलब लापरवाही से बोले हट, इस तरह से। नो आई वुड नॉट गो दैट फॉर, मैं अपना विचार नहीं छोड़ सकती। आई माइट मेक अ वेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। बोले मैंने बिस्तर लगा दूंगी, खाना वाना भी बना दूंगी, लेकिन तब जब मेरा मन करेगा, तुम कहोगे तो नहीं बनाऊंगी, और मेरा मन नहीं हुआ तो नहीं बनाऊंगी। विच मीन्स ऑफकोर्स, जिसका मतलब है निश्चित रूप से, आई विल हैव टू बी आज वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फ्यूज। बोले लेकिन तब भी तुम आप मुझे बड़ा प्लीज़ करके बोलोगे तब बनाऊंगी, और वो सारी चीज़ें बनने के बाद तुम मुझे थैंक बोलोगे और मेरा मूड अच्छा होगा तब चीज़ें बनेंगी, वैसे मैं कोई काम नहीं करूँगी। बट एनी ऑफ यू, और तुम में से कोई भी, 40 आवर ऑफ वीकर्स, जो 40 घंटे की एक सप्ताह में बात करेगा, हु एक्सपेक्ट, जो आशा रखता है, टू बी वेटेड, इंतज़ार करने का, ऑन हैंड एंड फूट ऑन सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे में काम करने की बात करेगा, विद नो थैंक्स फॉर इट, और अगर कोई थैंक्स नहीं बोलेगा, आर इन अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, और किसी भी तरीके का मुझे परेशान करेगा तो मुझे किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड ऐप परहैप्स, तो जो वीकेंड वाला छुट्टियों वाला मामला है उससे मैं दूर चली जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा काम करने वाला नहीं हूँ। अब देखो, अब डोरिस अभी इतने प्यार से इनसे बात कर रही थी, तो अब एकदम से वो गुस्से में आ जाएगी, धमकाना शुरू करेगी इसको, अगस गुस्से, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, हटो, बंद करो, क्या लगा रखा है वीकेंड वीकेंड वीकेंड, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं तुम्हारे लिए, 24 घंटे काम करोगी तो। अब इसे ये पता ही नहीं था कि ये मेरी अम्मा नहीं है, ये पड़ोसन है, अम्मा का तो शरीर है। तो मिसेस पियर्सन को, वाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, क्यों नहीं, मैं अभी कर सकती हूँ चेंज। स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यहाँ पर मैं हर दिन काम करती रहती हूँ, एक सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह काम करती रहती हूँ। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज, हु डज, अगर मुझे बदलाव की ज़रूरत नहीं है तो किसको बदलाव की ज़रूरत है। तो डोरिस कहती है, वट वेयर वुड यू गो एंड हु वुड यू गो विद, लेकिन तुम जाओगी कहाँ, किसके साथ जाओगी, तुम्हें कौन ले जाएगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, दैट इज़ माई बिजनेस, वो मेरा मामला है, तू कौन होती है। यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे मत पूछो, वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू,
कि किसके साथ जाऊंगी किसके साथ नहीं जाऊंगी, तू कौन होती है पूछने वाली, या फिर तू जिसके साथ जाती है या नहीं जाती है मैंने तुझसे कभी पूछा। तो डोरिस कहती है दैट इज़ अ डिफरेंट, माँ ये बात अलग है, तुम्हारे में और मुझ में अंतर है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं द ओनली डिफरेंस इज दैट, थोड़ा सा अंतर है, आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। हाँ मैं तुमसे थोड़ी उम्र में भी ज़्यादा हूँ और मैं अपने अच्छा से ख्याल रख सकती हूँ अपना, लेकिन तुम लोग मुझ पर डिपेंड रहते हो। सो इट इज़ यू हु शुड नॉट डू द आस्किंग, और ये तुम हो जिसे मुझसे ये बात नहीं करनी चाहिए। डोरिस अब देखिए, अब उसके दिमाग में तो ये था ये कहीं गिर गई है, चोट लग गई इसलिए पगला गई है। तो डोरिस कहती है डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, तुम माँ कहीं गिर गई थी या तुम्हारे सर पे कुछ लग गया था। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कोल्डली, बहुत रूखेपन से, नो कहीं नहीं गिरी थी, बट आई विल हिट यू विथ समथिंग, लेकिन तेरे मैं जरूर कुछ मार दूंगी। लड़की भाग जाए यहाँ से। इफ़ यू डू नॉट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, और अगर तुमने ये बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चंस मुझसे पूछना बंद नहीं किए तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, और डोरिस का मुंह खुला रह जाता है और अपनी माँ की तरफ देखने लगती है, रेडी टू क्राई, और चीखने वाली होती है। डोरिस ओह दिस इज़ अ वे फुल, अरे बड़ा भयानक है। सी विगेंस टू क्राई, वो रोना शुरू कर देती है, नॉट पैशनेटली, और इसमें कोई भी दया नहीं है। मिसेस पियर्सन रूखेपन से कहती हैं स्टॉप ब्लबरिंग, भौमो भौमो वे करना बंद कर, क्या ये आंसू गिरा रही है। यू आर नॉट अ बेबी, तू एक बच्ची नहीं है। इफ़ यू आर ओल्ड एनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, अगर तू अपने आप को पूरी तरीके से जवान समझती है और समझती है कि तू चार्ली स्पेंस के साथ जा सकती है, यू आर ओल्ड एनफ, तू काफ़ी पर्याप्त है, टू बिहेव, व्यवहार करने में प्रॉपरली, सही तरीके से, नाउ स्टॉप इट, तो तू अच्छे से व्यवहार करना भी सीख ले जब तू अपने आप को बड़ा समझती है तब। और बच्चों यहाँ से आपका जो पैरा है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ से जॉर्ज पियर्सन जो उनके पापा हैं वो आते हैं।